सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 9 अगस्त 2022 तकरीबन 4 बजे का समय है और बिटकॉइन जो है वो 23,400 यूएस डॉलर के आसपास जो है होवर अराउंड कर रहा है। अपने कल के प्राइस से ये तकरीबन 2.5 से 3% जो है नीचे चल रहा है दोस्तों। तो अभी जो सिचुएशन बिटकॉइन की बन के आ रही है, ये ना तो 22,000 को नीचे की तरफ तोड़ रहा है और ना 24,000 को दोस्तों ये ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। ऑल एंड ऑल जो सिचुएशन बन के सामने आ रही है वो थोड़ा इस तरह का बन के आ रहा है कि जैसा एक रेंज में ये चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज दोस्तों हमें दिमाग में रखने की जरूरत है कि ऑल एंड ऑल मार्केट जो है वो बेयर रन में है। तो क्योंकि रिवर्सल की अगर हम बात करें, ट्रेंड रिवर्सल की अगर हम बात करें, तो वैसा कोई पोजीशन अभी बन के सामने नजर आता नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो है बाइंग चल रही है, ट्रांसफर चल रहा है फ्रॉम वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। दोस्तों यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड जो ट्रांसफर होता है वो होता है नीचे के प्राइसेस पे, और स्ट्रॉन्ग हैंड टू वीक हैंड जो ट्रांसफर होता है वो होता है दोस्तों ऊपर वाले प्राइसेस पे। क्यों? क्योंकि आम इन्वेस्टर जो है वो इस गेम को नहीं समझ पाता है, इमोशनल तरीके से ज्यादा ट्रेडिंग करता है, वो अपने इमोशंस में फंस जाता है, चढ़ते प्राइस में उसको ग्रीड आने लग जाता है दोस्तों, और गिरते प्राइस में वो फियर में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस ट्रेडिंग को किस तरह करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए सिचुएशन में आपको बार बार बताता हूं कि लोअर प्राइसेस पे बाय करें, वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। और ऐसी जब सिचुएशन आती है मार्केट में, जब भी बेयर रन आता है, आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी न्यूज मार्केट में सर्कुलेट करती हैं कि आदमी का भरोसा ही उठ जाए किसी भी चीज से। अब देखिए अभी जो ये सिचुएशन बाइनेंस और वजीरेक्स की बन के आ रही है, क्योंकि वजीरेक्स जो है वो प्रॉब्लम में चली गई है दोस्तों। ईडी का उस पे रेड हो चुका है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने उस पे रेड कर दिया है। अब जो बाइनेंस के जो फाउंडर हैं सीजी, वो इससे बचना चाहते हैं। जनमाई लैब्स के जो फाउंडर हैं, वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं, वो इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी रेज किया था दोस्तों, जब निश्चल शेट्टी और उनके दूसरे जो को फाउंडर थे, पार्टनर थे, वो दोनों इंडिया छोड़ के दुबई जा रहे थे। तो उस टाइम भी ये इशू एक रेज किया गया था कि क्यों नहीं इनको रोका जा रहा है, क्यों नहीं इनको, क्योंकि उस समय जो है इस तरह की बातें उठनी शुरू हो गई थी। तो क्यों यूजर का पैसा जो है वो फंसा दिया जाता है, ये मैं इस चीज को कभी नहीं समझ पाया दोस्तों। और एक और जो खबर उठ के सामने आ रही है दोस्तों, वो है टोर्नेडो कैश की। टोर्नेडो कैश जो है दोस्तों वो यूएस की एक कंपनी है, यूएस से ऑपरेट करती है। इसका जो बेसिकली काम था कि जब हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पब्लिक एड्रेस होता है वॉलेट का, वो सबको विजिबल हो जाता है। तो अब टोर्नेडो कैश जो है वो इस विजिबल एड्रेस को मास्क करने का काम करती थी, यानी कि इस एड्रेस को वो चेंज कर देती थी, नोट ऑन चेन। दिखने में वो चेंज हो जाता था, एक्चुअल में वो वही रहता था जो आपका एक्चुअल एड्रेस है। अब उस पे भी दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ गया है, उस पे भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का इशू आ गया है, उस पे भी ब्लैक मनी को ट्रांसफर करने का इशू आ गया है यूएस में। और वहां पे इन्वेस्टर्स को चेताया गया है, वहां से इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी गई है कि दोस्तों इस ट्रांजैक्शन से बच के रहें, क्योंकि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है दोस्तों। तो अब इस तरह की चीजों को जब हम सुनते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्रिप्टो के साथ इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है जो ये क्रिप्टो की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इसको इस तरह भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई चीज कैश में होती है, मान लीजिए सिस्टम में कैश चल रहा है, या कभी क्रिप्टो नहीं होती थी, तो क्या ये चीजें नहीं होती थी दोस्तों? तब भी ये चीजें होती थी। ये चीजें, गलत चीज और सही चीज,
जब से दुनिया बनी है दोस्तों, इनका चोली दामन का साथ रहा है। ये एक साथ पैरेलल चलती रही हैं। चीजें अच्छी भी होती हैं, चीजें बुरी भी होती हैं, लेकिन हम एक सिस्टम बनाते हैं दोस्तों, जिसमें हम बुरी चीज को पकड़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है दोस्तों, जब हमारा अपना सिस्टम फेल हो जाता है, हम बुरी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, तो हम सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं। अब यही यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। क्या आज तक कैश में अगर हम बात करें या गोल्ड में अगर हम बात करें, अब गोल्ड भी एक बेरर एसेट है, जिसके हाथ में है उसका है। तो अगर उसमें भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको कौन रोक सकता है दोस्तों? ऐसा हर चीज में होता है, लेकिन इस तरह की न्यूज को एक सिस्टम बना के, इस तरह की न्यूज को एक ढाल बना के, जो वीक हैंड होते हैं, जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनसे एसेट को बिकवा दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको बेचे, सिस्टम से बाहर हो जाए, और जब प्राइस चढ़ने लग जाए और बहुत पॉजिटिव न्यूज आने लग जाए दोस्तों, तब वो उसको खरीद ले, दोबारा से महंगे प्राइस पे खरीद ले। दोस्तों, ये माइंड गेम से आपको बचना है। दोस्तों, आपको अपना एसेट होल्ड करके रखना है। आपने सही एसेट में अगर पैसा लगाया हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस एसेट को होल्ड करके रखने की जरूरत है। लॉस में कभी सेल ना करें दोस्तों, पोजीशन बनेगी एक दिन। पिछला अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखते हो, तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि मार्केट ने हमेशा ऐसे ही बिहेव किया है। किसी टाइम में बिटकॉइन जो है वो $10 का भी चलता था दोस्तों, किसी टाइम में वे 0 पॉइंट मैनी जीरो और 1 का चलता था दोस्तों। तो वो दिन भी बदले हैं। आज भी अगर ये गिरने के बाद भी $23,000 पे स्टैंड कर रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, हौसला ना खोएं, इन नेगेटिव न्यूज से बच के रहें, होल्ड करके रखें। समय आएगा, उस समय पे इसको बेचें। होल्ड करके रखें तो और भी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। तो जुड़े रहें दोस्तों क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।